इस वीडियो में डीसी मोटर चैप्टर से टॉप 15 एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डीसी मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला नियम है। ऑप्शन ए में बोला गया है फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, ऑप्शन बी में बोला गया है एम्पियर का दायां हस्त नियम, ऑप्शन सी में बोला गया है फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम और ऑप्शन डी में बोला गया क्रॉक स्क्रू नियम। डीसी मोटर की घूर्णन दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है। आज का पहला प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है, डीसी मोटर में प्रेरित होने वाला विभव आरोपित विभव के लिए ऑप्शन ए में बोला है सहायक होता है, ऑप्शन बी में बोला है विरोध करने वाला होता है, ऑप्शन सी में बोला गया है ना सहायक होता है और ना विरोध होता है, ऑप्शन डी में बोला गया आर्मेचर धारा में वृद्धि करने वाला होता है। डीसी मोटर में प्रेरित होने वाला ईएमएफ आरोपित ईएमएफ के लिए विरोध करने वाला होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाने वाली धारा का गणना का सूत्र है। ऑप्शन ए में बोला गया है आई ए इजकल टू भी माइनस ई बी बटा आर ए, ऑप्शन बी में बोला गया आई ए इजकल टू भी प्लस ई बी बटा आर ए, ऑप्शन सी में बोला गया आई ए इजकल टू भी बटा आर ए, ऑप्शन डी में बोला गया आई ए इजकल टू ई बी बटा आर ए। डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाने वाली धारा का गणना का सही फॉर्मूला है आई ए इजकल टू भी माइनस ई बी बटा आर ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पे आई ए का मतलब है आर्मेचर करंट, भी का मतलब है वोल्टेज, ई बी का मतलब है बैक ईएमएफ और आर ए का मतलब है आर्मेचर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः क्या होता है? चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में बोला गया है उच्च होता है, ऑप्शन बी में बोला गया है बहुत उच्च होता है, ऑप्शन सी में बोला गया है लगभग 1000 ओम होता है और ऑप्शन डी में बोला गया है 1 से 10 ओम होता है। डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः लगभग 1 से 10 ओम के बीच में होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युतिक मोटर की नेम प्लेट पे अंकित शक्ति होता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल मोटर में जो नेम प्लेट में पावर रेटिंग होता है उसका क्या मतलब होता है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए में बोला गया है शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति, ऑप्शन बी में बोला गया है मोटर द्वारा ली गई शक्ति, ऑप्शन सी में बोला गया इनपुट शक्ति और ऑप्शन डी में बोला गया है कुल शक्ति। किसी भी इलेक्ट्रिकल मोटर द्वारा नेम प्लेट पे जो शक्ति अंकित होता है उसका मतलब सामान्य होता है शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सॉरी, शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती हुई डीसी मोटर में ईएमएफ उत्प्रेरित होता है। जो चलती हुई मोटर में ईएमएफ उत्प्रेरित होता है, ये प्रश्न में है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में बोला गया प्रायोगिक वोल्टेज की सहायता के लिए, ऑप्शन बी में बोला गया है प्रायोगिक वोल्टेज के विरोध के लिए, ऑप्शन सी में बोला गया है करंट कम करने के लिए और ऑप्शन डी में बोला गया है करंट ज़्यादा के लिए। चलती हुई डीसी मोटर में जो ईएमएफ उत्प्रेरित होता है वो करंट कम करने के लिए होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ जिसे ईबी द्वारा दर्शाया जाता है डैश के अनुपातिक है। ऑप्शन ए में बोला गया है फ्लक्स, ऑप्शन बी में बोला गया है गति, ऑप्शन सी में बोला गया आर्मेचर कंडक्टर की संख्या और ऑप्शन डी में बोला गया है पोल की संख्या।
डीसी मोटर में बैक ईएमएफ गति के अनुपातिक होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के समय किसी डीसी मोटर में विरोधी विभव का मान होता है। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में बोला गया अनंत, ऑप्शन बी में बोला गया उच्च, ऑप्शन सी में बोला गया निम्न और ऑप्शन डी में बोला गया शून्य। स्टार्टिंग के समय किसी भी डीसी मोटर में विरोध ईएमएफ का मान शून्य होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिए जाए तो क्या होगा। यदि किसी भी डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल देंगे तो उसका मोटर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए में बोला गया है मोटर डीसी जनित के भांति कार्य करने लगेगा। ऑप्शन बी बोला गया है मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। ऑप्शन सी में बोला गया है मोटर की घूर्णन दिशा वही रहेगी और ऑप्शन डी में बोला गया है मोटर जल जाएगी। यदि किसी भी डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो मोटर की घूर्णन दिशा वही रहेगी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर के आर्मेचर ड्रम को लेमिनेटेड बनाया जाता है जिससे कि ऑप्शन ए में बोला गया है हिस्ट्रेसिस क्षति का मान कम रहे। ऑप्शन बी में बोला गया है एडी धारा क्षति का मान कम रहे। ऑप्शन सी में बोला गया है आर्मेचर में इंडक्टेंस का मान कम रहे और ऑप्शन डी में बोला गया है आर्मेचर का वजन कम हो। डीसी मोटर के आर्मेचर ड्रम को लिमिटेड बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है एडी धारा क्षति का मान कम करने के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड लगाए स्टार्ट करने का प्रभाव होगा। यदि किसी भी डीसी सीरीज मोटर को विदाउट लोड स्टार्ट करते हैं तो मोटर में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रश्न में है। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में बोला गया है टॉर्क तीव्रता से बढ़ेगा। ऑप्शन बी में बोला गया है घूर्णन गति तीव्रता से बढ़ेगी। ऑप्शन सी में बोला गया है स्रोत से लिए गए धारा का मान तीव्रता से बढ़ेगा। ऑप्शन डी में बोला गया है विरोधी विभव घटेगा। किसी भी डीसी सीरीज मोटर को यदि बिना लोड स्टार्ट करेंगे तो इसका मुख्य प्रभाव घूर्णन गति तीव्रता से बढ़ेगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्यूलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में लोड बढ़ने से क्या होता है। ऑप्शन ए में बोला गया है घूर्णन गति बढ़ती है। ऑप्शन बी में बोला गया है घूर्णन गति घटती है। ऑप्शन सी में बोला गया है टॉर्क घटता है और ऑप्शन डी में बोला गया है घूर्णन गति एवं टॉर्क दोनों बढ़ते हैं। कम्यूलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में लोड बढ़ने से घूर्णन गति घटती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ने से उनकी घूर्णन गति क्या होता है। ऑप्शन ए में बोला गया है कुछ बढ़ जाती है। ऑप्शन बी में बोला गया है कुछ घट जाती है। ऑप्शन सी में बोला गया वही रहती है और ऑप्शन डी में बोला गया अनुपातिक रूप से बढ़ती है। डीसी शंट मोटर पे लोड बढ़ने से उसकी घूर्णन गति कुछ घट जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट में कौन सी डीसी मोटर को वरीयत देते हैं। लिफ्ट में कौन सी डीसी मोटर का प्रयोग करते हैं, ये प्रश्न में है। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में बोला गया है डीसी शंट मोटर। ऑप्शन बी में बोला गया है डीसी सीरीज मोटर। ऑप्शन सी में बोला गया है कम्यूलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर और ऑप्शन डी में बोला गया है डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर। लिफ्ट के लिए डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी।